हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शीतल पटेल फ्रॉम थामड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। चलो बच्चों, आज हम ईवीएस में चैप्टर 23 ब्यूटीफुल क्लोथ, सुंदर कपड़े, ये चैप्टर आज हम सीखेंगे। तो आज के लेसन में हम कई तरह की चीज़ें सीखेंगे। तो बच्चों, आप भली बातें जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत में विविधता के साथ एकता भी है। बहुत तरह के राज्य है, अलग अलग डिफरेंट स्टेट है और सभी स्टेट में जो लोग रहते हैं उनकी भाषाएं, उनकी रहन सहन, उनका खान पान देखने को मिलता है, अलग अलग होता है। यहाँ तक कि उनकी जो वेशभूषा है वो भी हर राज्य की अलग है। भारत में बहुत सी लोक कलाएं हैं, जैसे कहीं पे कपड़ों की छपाई बहुत अच्छी होती है, कहीं पे कपड़ों की जो कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत अच्छा होता है, तो कोई स्टेट में कपड़ों का रंगाई काम बहुत अच्छा होता है। तो चलिए बच्चों, आज के चैप्टर में हम कपड़ों के बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे। तो चलो, इन द टेक्स्ट बुक अ ब्यूटीफुल क्लोथ, सुंदर कपड़े। साजिदा इज ए स्मॉल गर्ल। साजिदा एक छोटी बच्ची है। सी हैज वन एल्डर सिस्टर हु गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा। तो साजिदा की एक बड़ी बहन है, उसने साजिदा को एक सुंदर दुपट्टा दिया। इट हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी विथ मिरर वर्क ऑन इट। तो बच्चों, अब साजिदा को देखो, तो साजिदा के जो दुपट्टे में सुंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ओके, और अंदर मिरर भी आपको मिरर भी अंदर है, शीशे भी लगे हुए हैं। आफ्टर फिनिशिंग डिनर, साजिदा ट्राई टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। तो रात को खाने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग डिनर, रात को खाने के बाद साजिदा टायर्ड साजिदा ट्राई टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वे। तो साजिदा ने दुपट्टे को अलग अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी। साजिदा है वो दुपट्टे को अलग अलग वे से पहनकर खेलती है दुपट्टे के साथ। सोन सी गॉट टायर्ड, और खेलते खेलते थक गई। प्लेइंग विद द दुपट्टा एंड फेल अस्लीप वेयरिंग इट। और साजिदा है वो खेलते खेलते थक गई तो वह दुपट्टा ओढ़े ही सो गई, दुपट्टे के साथ ही सो गई। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन इन हर ड्रीम। हाउ वुड सच अ ब्यूटीफुल दुपट्टा हैव बीन मेड। तो साजिदा है वो सपने में भी वह सोचने लगी कि इतना सुंदर दुपट्टा, इतना सुंदर दुपट्टा है वो कैसे बना होगा। तो यहाँ पे बच्चों आगे देखो, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। हाउ वाज साजिदास दुपट्टा मेड। साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा, किससे बना है। तो बच्चों, आपने अभी हमने देखा कि साजिदास दुपट्टा है ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर वर्क वॉज ऑल्सो डन ऑन इट। कढ़ाई काम से बना है, बहुत ही ब्यूटीफुल दुपट्टा है उसका। टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ। अनस्टिचेड क्लॉथ मीन्स बिना सिला हुआ कपड़ा, जो कपड़े को सिलाई नहीं हुए, ऐसा सादा लंबा कपड़ा। ड्रेप इट डिफरेंट वेज, उसे अलग अलग तरह से पहनकर देखिए। इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट, आप कितनी तरह से पहन पाते हैं। तो बच्चों, ये आपका आंसर है, ये आपको अपने आप लिखना है। तो दुपट्टा कैन बी वॉर्न इन मैनी वेज। इट कैन बी वॉर्न विथ लहंगा, इट कैन बी tied in the form of scarf and also be worn like a turban। तो बच्चों, ये जो सादा लंबा सिला, जो बिना सिला हुआ कपड़ा हम साड़ी की तरफ भी पहन सकते हैं, फिर धोती की तरफ भी पहन सकते हैं, और स्टोल, जो खेस खेस होता है ना, उसको हम स्टोल बोलते हैं, तो स्टोल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, स्कार्फ की तरह भी यूज़ सकते स्कार्फ जो हम सिर पर बांधते हैं तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बेडशीट में चादर भी बिछाते हैं। फिर टेबल क्लॉथ होता है ना, तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं। तो हम अपनी कल्पना से जो अनस्टिच क्लॉथ है हम कहीं भी यूज़ करते हैं। नाउ
पेज नंबर 160. Did anyone wear it like a lungi or use it as a turban? टर्बन मीन्स पगड़ी. लुंगी का मीनिंग्स तो आपको पता है बच्चों. ओके, क्या किसी ने उसे लुंगी बनाकर या साफा बनाकर पहना? इन वॉट अदर वेज वॉज द क्लोथ वॉर्न? तो दुपट्टे को और किस तरह पहना जा सकता है? तो अभी मैंने बच्चों आपको जो पिक्चर दिखाया, साड़ी का, लुंगी का, स्टोल का, ओके, वो पिक्चर दिखाया, तो इस तरह पहन सकते हैं. और जो बॉयज़ लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, उसको लुंगी की तरह भी पहनते हैं. और टर्बन, तो राजस्थान में लोग उसको पगड़ी, राजस्थान के लोगों की आपने पगड़ी देखी होगी, तो वो अलग तरह से पहनते हैं. फिर जो पंजाबी लोग हैं वो भी अलग तरह से पगड़ी पहनते हैं. और शादियों में जो पीपल है वो उसको साफे की तरह बांधते हैं. तो हम ऐसे कई तरह के ये कपड़े का यूज होता है. चलो बच्चों आगे. लुक फॉर एनी क्लोथ इन योर हाउस. ये आपका होमवर्क है बच्चों. ये आपको आइडेंटिफाई करके आंसर लिखना है, इसलिए होमवर्क आपको करना है. तो मैं आपको समझाती हूँ आपको क्या करना है. तो क्या करना है, अपने घर में कोई भी कपड़ा देखिए, अलग अलग कपड़ा दिखना है. व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन इट्स टेक्सचर, इट्स कलर एंड डिजाइन, नोट इट डाउन. तो आपको वो कपड़े अलग अलग 6 कपड़े निकालने हैं. 6 या 7 कपड़े निकालो अलग अलग, जो उसके क्लोथ, उसकी टेक्सचर. तो टेक्सचर मीन्स उसकी जो आप टच करते हो तो उसकी जो टेक्सचर कैसी होती है. बच्चों 1 मिनट में आपको समझाती हूँ. उसकी जो टेक्सचर में उसकी रचना, उसकी कलर कैसा है, उसकी डिज़ाइन, उसमें डिज़ाइन कैसी होती है, वो आप नोट डाउन कीजिए. तो यहाँ पे मैंने साड़ी और दुपट्टा लिखा है. तो आप अलग अलग कपड़े यहाँ लिख सकते हो. आप जीन्स पैंट भी लिख सकते हो, स्वेटर भी लिख सकते हो, और अदर कपड़े जो भी है यहाँ पे लिख सकते हो. उसकी टेक्सचर तो आप टच करो तो वो स्मूथ है, मुलायम है या रफ है, तो वो टेक्सचर लिखो. जो साड़ी है तो उसकी जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट होती है. और कलर मैंने ब्राइट लिखा है, लेकिन आपके घर में मम्मी की साड़ी कौन सी कलर की होती है, रेड या ग्रीन, कोई भी कलर यहाँ पे लिख लो. और डिजाइन कैसी है, वो कॉम्प्लेक्स लिखा है, तो किसी में ज़्यादा डिजाइन होती है, तो आप कैसी डिज़ाइन है वो यहाँ पे लिखना है. फिर दुपट्टा है तो उसकी टेक्सचर लिखो, उसका कलर लिखो. वैसे जीन्स पैंट तो इसका जो टेक्सचर होता है वो रफ होता है, टच करते हैं तो रफ होता है. और कलर ज़्यादातर ब्लू होता है और ब्लैक होता है. ओके, अलग अलग कलर के जीन्स आते हैं, तो जो भी आपके घर में उसका कलर लिखो. तो उसमें जीन्स में डिज़ाइन तो होती नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, प्लेन लिख सकते हो. तो ऐसे अलग अलग कपड़े लो और उसकी टेक्सचर, कलर और डिज़ाइन आप लिखो. ओके, नाउ आगे बच्चों देखो. लुक एट थिक क्लॉथ और सैक केयरफुली. तो किसी थिक कपड़े को, कोई जो थिक मोटा कपड़ा है, और सैक जो बोरी होती है, बोरी, वो आपको पता होगा गुजराती में बोलूँ कि આપણા कंतनનો कोथरो या अमूल दाळनो कोथरो. मैं गुजराती में मैंने ये एक्सप्लेन किया, आपकी समझ में आए तो उसको आप ध्यान से देखिए. कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. ओके, तो क्या आपको उसके खड़े और आड़े धागे दिखाई दिए? तो यस, तो इसका आंसर आएगा यस, आई कैन सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो एग्जाम्पल मैं दिखाऊँ बच्चों, एक सैक का एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लो. आपके घर में ज़्यादातर जो गांव में रहते हैं ना बच्चों, उसके घर में ऐसा जो सैक है वो होगा. तो इसमें आप ध्यान से देखो, खड़ी और आड़ी जो थ्रेड के धागा में दिखाई रहे हैं. ओके, चलो अब आगे. यू कैन ऑल्सो व्यू पेपर इन अ सिमिलर वे. हम एक्टिविटी करेंगे, उससे पहले मैं बच्चों कपड़ों की जो वीविंग होती है वो भी देख लो आप. पहले क्या हाथ से वीविंग होता था, अब मशीन में भी होता है, और हाथ से भी कपड़ों का वीविंग, कपड़ों की बुनाई होती है. तो इसके आधारित एक एक्टिविटी दी गई है, पेज नंबर 161, वीविंग पेपर. तो कागज की बुनाई. तो बच्चों अब तक हमने क्या देखा कि
कपड़ों में जो छपाई काम देखा, कढ़ाई काम देखा, फिर ये जो हमने प्रिंटिंग देखा। तो कपड़े में ये कब होता है? जब कपड़ा बनता है उसके बाद कपड़े पर छपाई काम होता है। तो पहले कपड़े को बनाना पड़ता है। तो वो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, वो आपको पेपर में करनी है। तो क्या करना है बच्चों? आपको 2 अलग अलग रंग के कागज लीजिए। ये एक्टिविटी अपने आप घर पे भी कर सकते हो। क्राफ्ट के जो पेज है, कागज आप ले लो और ये कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, एक कागज पर आप कड़ी लकीरें खींचिए, लाइन खींचिए और दूसरी पर आड़ी स्केल से खींच लीजिए। फिर आप स्कीजर की मदद से दोनों कागज को जो हमने निशान बनाए हैं उसे काट लीजिए। आप ध्यान रखिए कि पट्टियाँ अलग ना हो जाए। ये यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, ऐसे आपको कटिंग करना है। फिर आपको वीविंग करना है, एक दूसरे पर रखकर दोनों किनारों को यहाँ पिक्चर में दिखाया गया ऐसा वीविंग कीजिए। और फिर क्या करना है, अब कटी हुई पट्टियों को एक दूसरे के साथ बुनकर ऐसी चटाई, ऐसी कारपेट जैसा पिक्चर बनाना है, चटाई बना दीजिए। और फिर क्या करना है, इसकी जो किनारों पर कागज के बॉर्डर पर जो सेलो टेप है वो चिपका दीजिए, जिससे वो खुल न जाए। ओके, ये एक्टिविटी आपको घर पे कर सकते हो। अलग अलग डिफरेंट कलर के आप कागज ले लीजिए। और प्रिंटिंग ऑन क्लोथ्स, कपड़े पर छपाई, ये तो बच्चों आपने जब केजी में थे तो ये एक्टिविटी आपने कर ली है। आपको पता है कि कोई भी वेजिटेबल का प्रिंटिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों हमने जो चैप्टर था द प्लांट फेरी, तो इसमें हमने जो फ्लावर और लीव्स के जो डिज़ाइन है वो हमने देखे थे कपड़े पर। ओके, तो आपको भी कटी हुई सब्जियों की मदद से आप भी कुछ डिज़ाइन बनाइए। तो गोभी के फूल, कॉलीफ्लावर, गोभी के फूल या भिंडी को काटिए और उस पर रंग लगाइए, जो वाटर कलर है वो यूज़ करना है। फिर क्या करना है, कागज़ या कपड़े के टुकड़े को लेकर अपनी मनपसंद डिज़ाइन बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेडीज़ फिंगर प्रिंटिंग यहाँ पे किया गया है। ओके, तो वैसी एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। ऐसे लास्ट में फिल द कलर, अलग अलग फल से ऐसे फ्रूट की भी आप छपाई डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ।